आराम से बैठिए। अगर आप कुछ कहना चाहें तो कर सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के नियमित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश और बिहार के उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और सारी व्यवस्थाओं की दृष्टि से स्थान, संख्या, संचालन, उस सारे कार्यक्रम को हम लोग आज माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठक करके और देश के प्रधान गृह मंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से पार्टी का नगर निकाय के चुनाव हैं, 5 सीटों के विधान परिषद के चुनाव हैं और कार्यकर्ताओं से अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बलिया आगमन हुआ है, तो एक परिचयात्मक स्वागत का कार्यक्रम भी इस दृष्टि से यहाँ रखा गया। किस तारीख को आ रहे हैं? 11 तारीख को 11 अक्टूबर को शताब्दी 11 में माननीय जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करना है और एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम को गृह मंत्री जी संबोधित करेंगे। आज ज्ञान माफी पर श्रृंगार गौरी के मामले को लेकर फैसला आने वाला है आपकी कोर्ट का, क्या कहेंगे उसको लेकर? विषय सब जुडिस है, कोर्ट में विचाराधीन है और हमें सभी लोगों को, देश के सभी सम्मानित नागरिकों को न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। सबको संयम रखना चाहिए, पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, और जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उस न्याय प्रक्रिया का, न्याय व्यवस्था का सबको इंतजार करना चाहिए, फैसले का धैर्य रखना चाहिए। हिंदू पक्ष की तरफ से आज जो है शिवलिंग की पूजा का अधिकार और हिंदुओं को समर्पित श्रृंगार गौरी जो ज्ञान माफी मस्जिद के अंदर है वो उसको लेकर के हिंदुओं को सौंपने के लिए भी सुनवाई होने वाली है, उसको लेकर के क्या? मैंने जैसे निश्चित रूप से कहा कि हम सबको, सभी देशवासियों को देश की न्याय व्यवस्था में सबको विश्वास है। जो भी फैसला आएगा हमें धैर्य रखना चाहिए और फैसले का सम्मान करना। कुछ राजनीतिक बात करें तो ओम प्रकाश राजभर से आजकल बीजेपी की नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम के मंच पर देखे गए हैं। 2024 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आ सकते हैं? जहाँ तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के मंच शेयर करने वाला कार्यक्रम, वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। एक चिकित्सालय के शुभारंभ के अवसर पर वो लोग आए थे। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई हम किसी को छोड़ के चलते हों। हमारा देश के प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबको साथ लेकर चलने का संकल्प है। सबको साथ लेकर चलेंगे। राजनीतिक दृष्टि से विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी व्यक्तिगत द्वेष किसी से नहीं। और ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ रहे हैं पहले भी। लेकिन देखा जा रहा है कि सर ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी प्रेम जग रहा है इस समय। रहेंगे ये तो केंद्रीय नेतृत्व, गठबंधन अन्य दलों से जो गठबंधन का निर्णय करते हैं वो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी करती है, राज्य का विषय नहीं है। लेकिन जैसी परिस्थिति होगी उन परिस्थितियों को समझकर, राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी। उन्होंने उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मिलकर, सरकारों ने देश की, प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किए। जहाँ तक चिकित्सा सुविधाओं का विषय है, आप देखेंगे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो या सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने जैसे वाले विषय हों, सरकार प्राथमिकता पर आगे बढ़ रही है और हम निश्चित रूप से प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करने का संकल्प प्रदेश और केंद्र सरकार का है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरह सरकार की तारीफ कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ वो आते दिख रहे हैं, एक तरह से इशारा है
मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि गठबंधन किससे करना है, नहीं करना, कौन एनडीए का भाग बनेगा, नहीं बनेगा, ये केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना होता है। और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी जो भी राजनीतिक दृष्टि से हमारे हित में होगा उसको निर्णय वो लेंगे। अभी देखा जा रहा सर कि राहुल गांधी की जो पद यात्रा निकल रही है, इससे कांग्रेसियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उन्हें अपनी भारत जोड़ो यात्रा कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं की सरकार के समय ये हिस्सा देश से विभाजित हुआ था। उसके बाद तो कोई विभाजन हुआ नहीं है। तो जहाँ तक उनके कांग्रेस पार्टी का विषय है, अब उनकी यात्रा प्रारंभ होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अंतर्विरोध, टकराव, तनाव किस प्रकार का राजस्थान में, अन्य राज्यों में है, तो उन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, अपने परिवार को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, उन्हें पाकिस्तान के पेशावर, कराची, इस्लामाबाद से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई देश का विभाजन हुआ नहीं। देश का विभाजन या देश को टूटने की जो कहानी है वो उन्हीं की समय हुई थी, और मैं समझ नहीं पा रहा किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं।